हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एरेज में हमने प्रोडक्ट्स ऐड करे। फिलहाल एक ही इमेज ऐड करी। यहाँ पे एरे में अगर मैं डिफरेंट इमेजेस ऐड करूंगा तो मेरे पास इमेजेस आ जाएंगी। और हमने जो है ग्रिड व्यू बिल्डर यूज किया था, लेआउट। उसके जरिए हमने रिस्पॉन्सिव क्या बनाई, एक अदद ग्रिड व्यू की क्या बनाई, हो गया सेट। वो आइकन थी ना, आई तीन का मैं फ्लो ले गया था। अभी मैंने इमेज को सेट नहीं किया है। ठीक है, इमेज जो है ना वैसे तो हर जगह ऐसी यूज करनी चाहिए, जो जैसी जगह है ना वैसी इमेज होनी चाहिए। इस बात का मतलब सिर्फ ये हुआ कि दरवाजे देख रहे हो आप, ये होता है वर्टिकल, तो इमेज भी वर्टिकल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बुर्ज खलीफा आप कहीं यूज कर रहे हो तो वो वर्टिकल इमेज ही आएगी 100%। आप हॉरिजॉन्टल में लेके आओगे ना तो पूरा दुबई आ जाएगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर कोई कार है ना तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी वो जगह कैसी है। अब यहाँ पर है स्लाइटली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी बहुत जगह, तो इमेज भी वैसी होनी चाहिए। इसको हम ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, ज्यादा ऊपर से कम भी नहीं कर सकते। एक क्यों, उसका जो मीन है ना वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर्कल अगर है, सर्कल को हम चपटा कर दें तो अंडा बन जाएगा वो। तो जो एक्चुअल इमेज के अंदर दिख रहा है ना वो भी खराब ना हो आपका। तो उस हवाले से हमें जो है ना काम करना पड़ता है। तो अभी नीचे आइकन लगी हुई थी, जब मैं इसको 3 कर रहा था ना, यहाँ पे 3 कार्ड लेके आ रहा था तो विड्थ बहुत कम है, तो वो बोल रहा था हाइट बढ़ाओ कार्ड की। अभी मैंने 2 करे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, नीचे इवन जगह भी बच रही है। ये है गेम। तो अभी हाइट विड्थ सेट नहीं है, ऑटो है। तो उस वक्त हमें हाइट विड्थ का काम करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। खैर, अब जो है वैसे तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब मैं आज डिफरेंट चीज ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। कि ये आइकन आ गई, आइकन पे मौजूद हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लगाया मैंने कॉमा आइकन के बाद, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक अदद बटन। फॉर एग्जाम्पल एलिवेटेड बटन। हमने बटन नहीं पढ़े, पढ़े। बटन भी बहुत सारे किस्मों के बटन होता है, आइकन बटन, एलिवेटेड बटन, फ्लोटिंग, एक्शन बटन। अब ये बटन की टाइप्स क्यों है कि बटन के काम पे डिपेंडेंट है ये। वो जो काउंटर ऐप बनाते हैं हम लोग, उसमें जो प्लस का बटन बना हुआ आ रहा होता है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन है। जो एलिवेटेड बटन है ये सेम लाइक बूट स्ट्रैप का, जो बूट स्ट्रैप बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल एचटीएमएल के बटन होते हैं ना, इस टाइप का, इससे बहुत अच्छा है। लेकिन शेप उसका इस टाइप का। आइकन बटन क्या है कि ये आइकन बनी हुई है, ये इस पर क्लिक आ रहा है, क्लिकेबल। तो नॉर्मल आइकन में क्लिक नहीं आएगा, इसमें क्लिक आ रहा है, तो मतलब क्लिक करवा सकते हैं। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ एलिवेटेड बटन, जो कि फॉर्म सबमिट वगैरह में यूज होता है। आ गया एलिवेटेड बटन, इसमें भी ऑन क्लिक पूछेगा, ये ऑन क्लिक फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, कर्ली ब्रैकेट गया एरर। ठीक है, इसके बाद इसके चाइल्ड डिफाइन कर देता हूँ मैं। और एरर इसके अंदर क्यों आ रहा है, एरर इसके अंदर क्यों आ रहा है, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ, इसका यहाँ पे क्लोज हो गया, सही तो है। मुझे लग रहा है कुछ आगे पीछे हुआ है, नहीं सही तो है। एलिवेटेड बटन, राउंड बैक स्पेस, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, हाँ आगे पीछे हुआ था। एक ब्रैकेट जो है ना मुझसे यहाँ से मिस हो गया था, जब भी वो नीचे ब्रैकेट्स में एरर दे रहा था, तो मैंने खैर देख लिया। चाइल्ड के अंदर मैं इसके लिख देता हूँ एक अदर टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने दिया, टेक्स्ट मैं इसको दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल बाय नाउ। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस काम कर दिया। देखो तीसरा एलिमेंट आया, जगह उसकी क्या हुई, जगह सी क्या हुई अपना, कंजेस्टेड हो गई। जैसी बड़ा किया मैंने उसको, ऊपर जगह बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा गेम है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। खैर इसका भी हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम दे देते हैं मार्जिन पैडिंग। और ये मसला हमारे पास आ रहा है, हम करते हैं इसको पूरे ओवरऑल कंटेनर को। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये आ गया बल्ब, इसको रन कर देता हूँ। अब आ गया बल्ब, बल्ब को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसको पैडिंग दे या सेंटर, सेंटर देके चेक कर रहा हूँ फिलहाल में। वैसे तो सेंट्रलाइज है सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी कॉलम में, तो मैं इसको दे रहा हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने दी है ऑल इनसाइड से। पैडिंग अप्लाई जब भी आती है ना तो ये आती है एज इनसेट डॉट ऑल, मतलब के चारों तरफ से इतनी पैडिंग दे दो। कंट्रोल एस किया मैंने,
तो अब इमेज वगैरह भी जो है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, सेंट्रलाइज हो जाएंगी। मतलब चारों तरफ से ये थोड़ा एरर आया। अब देखो गैपिंग आई थोड़ी सी, जो राउंड बॉर्डर है इसके दरमियान, पहले बिल्कुल चिपकी हुई थी बॉर्डर ये कार्ड का है, और ये बिल्कुल चिपकी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल 18 करता हूँ मैं इसको, अब ज्यादा छोटी हो जाएगी। अब समझ में आई बात, ये गेम है था सही। तो पैडिंग ऑल होती है, अगर आपको किसी एक साइड से देनी है ना, तो आपने ये रिमूव किया ऑल को, डॉट लगाया वापस, तो ये आप आ गया फ्रॉम एल टी आर बी। एल टी आर बी का क्या मतलब हो सकता है, फुल फॉर्म हो सकती है लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, सिंपल। इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो चीज है ना वो ये है कि एंटर करने के बाद अगर आपने एक तरफ से देनी है ना, तो बाकी सबको जीरो देना है। मुझे लगा लेफ्ट पे भी नहीं देनी, तो मैं लेफ्ट को जीरो दूंगा। ऐसे नहीं छोड़ सकता कि मैं एक वैल्यू दे दूं और उसमें खुद एक्सपेक्ट करूंगी वहां पे दे दे। हमें देने हमेशा चारों पैरामीटर्स ही हैं, वो भी डेसिमल के अंदर। तो मुझे खाली नीचे से देनी है, फॉर एग्जांपल तो मैं नीचे से 10 पैडिंग देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, तो आप देखें तो सिर्फ नीचे से पैडिंग आई है। सही है, तो मैं कर देता हूँ 30, कंट्रोल एस। ठीक है, नीचे से पैडिंग आ रही है, बटन में ऊपर आ रहा है, बाय नाउ का ऊपर आ रहा है ना, जितनी ज्यादा पैडिंग दे रहा हूँ मैं, ये ऊपर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो मसला, अब जो हमारा जो वो ओवरफ्लो वाला चक्कर है वो देखो कहाँ चलेगा, ऊपर। सही। इसका हल क्या है, अभी फिलहाल हमारे पास जो जगह है ना उसके अकॉर्डिंग एक कार्ड बनना चाहिए, तो मैं इसको फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ आइकन को, क्योंकि मैंने बटन डाल दिया उस वक्त, तो मैंने डाला इसी वजह से था ये, कि मेरे पास क्या आ जाए, ऐसे डिस्प्ले के लिए बटन दिख जाए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको 8 की पैडिंग के बजाय मैं देता हूँ 12 की पैडिंग, तो लेस। ठीक है, और ये आइकन बटन मैं कर रहा हूँ फिलहाल कमेंट आउट, और एलिवेटेड बटन को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली जो आज का हमारा टारगेट है ना वो ये है कि इसके ऊपर फिलहाल हमें क्लिक करवाना है, लेकिन क्लिक हमें करवाना है सेम ही पेज खुलेगा हमारा बाद। सही। तो क्लिक करने के दो तरीकेकार है, एक है मुश्किल जो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होता है, वो मैं फिलहाल नहीं बता रहा, ये आ रहा है राउट्स। ठीक है, दूसरा आ रहा है नेविगेटर स्टैक, नेविगेटर कहते हैं उसको हम। तीसरा आ रहा है नेम्ड या अनोनिमस राउट। तीन तरीके का टोटल है इसके अंदर, जिसमें क्लिक करके आप पूरा डिफरेंट उसका ना सिंटेक्स है, राउट का सिंटेक्स पूरा वही है जो आप लारावेल में या एंगुलर में पढ़कर आए हो, कि पूरी अलग फाइल बनी होती है। यहाँ पे फाइल नहीं बनती, यहाँ पे मेन डॉट के अंदर पूरा राउट एक साथ बन जाता है। और नहीं, जरूरी नहीं है ना, तीन ऑप्शन है ना, आप कौन सा इस्तेमाल करो वो आपके डिपेंड कर रहा है। तो मैं जो सबसे पढ़ा रहा हूँ सबसे आसान है। तीनों अलग अलग कोड है, अलग अलग तरीके का है इसका कोड, फंक्शन इनके अलग अलग। अप्लाई करने का थोड़ा एक लेवल पे आके डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब में ज्यादा ही है। मैं सबसे शॉर्ट वाला काम बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम के अंदर डिफरेंस है, सब पे होगा वही, अगली फाइल खुलेगी बैक पे आएगी। बस ये होता है कि बड़े प्रोजेक्ट के अंदर एक तरफ आ जाता है सारा कोड। ये जो हम मिडिल वाला यूज करेंगे नेविगेटर वाला, इसमें क्या है, जहाँ क्लिक किया वहीं पे काम हो गया बस, एक तरफ कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमना नहीं है। तो हम नेविगेटर वाला यूज कर रहे हैं, नेविगेटर मेथड आ गया देखिए डायरेक्ट नीचे। इसके अंदर पुश पॉप, पुश रिप्लेसमेंट, पुश एंड रिमूव अंटिल, पॉप अंटिल, कैन पॉप, रिप्लेस। पुश क्या होता है भाई, आगे वो भाई क्या जा रहा है, कोई बोला है मैंने। पॉप क्या होता है, निकालना, बैक। ये बहुत आसान लफ्जों में क्या है कि एक स्टेप आगे, पुश का मतलब, पॉप का मतलब एक स्टेप पीछे। तो जब हमें जाना है एक स्क्रीन से अगली स्क्रीन पर, तो हम पुश करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये बड़ी, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन बड़ी क्रैश कर जाती है। आप चाहो तो पीछे आने में भी क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। उसमें होता ये है, जो ये पुश और पॉप काम करते हैं ना, ये एक आपका फंक्शन दिख रहा है, आप एक स्क्रीन दिख रही है, आप क्लिक करके उसके ऊपर दूसरी स्क्रीन चढ़ा, फिर अगर आप दोबारा वो काम कर देते हो ना, और दूसरा ये पुश बाय डिफॉल्ट क्या लेके आता है, अगर आपका ऐप बार बना हुआ है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट एक बैक एरो ले आएगा। तो वो क्या करता है बेसिकली, आपको बैक आने का खुद ही मौका दे रहा है। तो अगर अगर आप डबल चढ़ा देते हो ना, तो उसमें क्या होता है, वो कंफ्यूजन हो जाती है, ऐप क्रैश होने का खतरा मौजूद होता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल में देता हूँ,
कि आपने ओपन करा सेटिंग, सेटिंग की एप्लीकेशन खुल गया, सेटिंग के बाद आप जा रहे हो डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले में जाने के बाद आपके पास एरो फंक्शन आ जाता है। फिर आप एक और डिस्प्ले के अंदर कोई सेटिंग है ब्राइटनेस की या उसकी और सेटिंग की फर्दर, तो आप उस पर क्लिक करोगे, फिर एक और बैक होगा, बैक बैक करोगे तो इंस्टेंट आगे आओगे, लेकिन फॉरवर्ड का बटन नहीं आता है कि आप अगर अभी बैक आए हो दो के पीछे, जैसे ब्राउजर में आता है, ऐसा मोबाइल में नहीं आता है कि फॉरवर्ड आप जा सको, आपको वापस वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा। तो ये एग्जैक्टली काम कौन सा हुआ, पुश और पॉप का। पुश में क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन आती है, क्योंकि जब बैक करते हैं ना उसको पता होता है कि पीछे कौन सी स्क्रीन थी, समझ में आई बात। तो पॉप कर देते हैं, वो स्क्रीन डिस्कार्ड हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉप अंटिल, वो जो हमारा बीच वाला बटन होता है मोबाइल का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पूरे मोबाइल को भी आप एप्लीकेशन कंसिडर कर लो, सब कट गया, डायरेक्ट पीछे आ जाओ, एकदम जीरो पे आ जाओ। तो अगर आपको इस तरीके का होम का बटन बनाना है, डायरेक्ट होम पेज पे आ जाए आपकी एप्लीकेशन के, तो वो कैन पॉप है। रिप्लेसमेंट के आगे बढ़ना है लेकिन पीछे वाले को हटा के, लेकिन मोस्टली पता है यहाँ पे कौन से यूज होते हैं, यहाँ पे यूज होता है पुश या पॉप, क्योंकि हमें क्या क्या चलना होता है, आगे आगे चलना होता है, सही है। तो सिंपल रखते हुए हम चलते हैं आगे। सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है इसका, ये मैनुअल में पूरा अपलोड कर दूंगा क्लासरूम के ऊपर भी। पुश पे देख लेते हैं, पॉप पॉप तो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर उसको पता है कौन सी स्क्रीन पे हो आप, और वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, बैक पे जो स्क्रीन होगी वहां पर आप आ जाओगे, सही है। पुश में हमें बताना होता है यार कि भाई हाँ, क्लिक करके कौन सी स्क्रीन पे जाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक मेरा फाइल बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट स्क्रीन कनेक्टेड है, फर्स्ट स्क्रीन का कोड हुआ हुआ है कुछ, ऐप बार वगैरह बना हुआ है, और सेकंड स्क्रीन का ऐप बार वगैरह बना हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्क्रीन पे जब क्लिक हो तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँ, ठीक है। ऐप बार बना होना चाहिए ताकि उसके ऊपर एक बाय डिफॉल्ट वाला एरो आ जाए, अगर ऐप बार नहीं बना हुआ तो बाय डिफॉल्ट एरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। जहां भी अब ऑन प्लस के फंक्शन जो होता है ना, उसके अंदर ये फंक्शन अप्लाई होगा आपका, आप जैसे लिखोगे नेविगेटर डॉट करोगे ऑफ आ जाएगा आपके पास, ऑफ के बाद ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी आपको खुद ही आ जाएगा, फिर डॉट करोगे फिर पुश भी आ जाएगा आपको सरेशन पे। सरेशन पे चलना है, थोड़ा सा डिटेल इसका वो है सिंटेक्स, ये है बेसिकली सिर्फ सिंटेक्स उसका, नेविगेटर से लेके ये आपका ये क्या है, हाँ ये नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश, पुश में फिर आपको बताना है मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट के अंदर हमारे पास पैरामीटर आता है बिल्डर का, और उस बिल्डर के अंदर आपने देना है अपनी सेकंड स्क्रीन का नाम, करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने बटन तो ऐड कर दिया, मैं चाह रहा हूँ सारे बटन के ऊपर क्या काम हो, ठीक है, सारे बटन के ऊपर क्या काम हो, एक ऐसी हेलो दिख जाए मुझे फॉर एग्जाम्पल, या बाय नाउ सक्सेसफुली दिख जाए। तो मैं चाहूँ या तो अलग स्क्रीन अलग फाइल बना लूँ पूरी, मैं नीचे भी आके क्या कर सकता हूँ, एक विजेट बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर होता क्या है, विजेट ही होता है। मैंने विजेट बनाया, मैंने बाय के नाम से विजेट बना दिया, बाय नाउ कर देते हैं उसको। प्लेस होल्डर में मैं गया, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐप बार लूँ नहीं लूँ मर्जी है मेरी, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ कंटेनर, कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर टेक्स्ट, चाइल्ड आएगा सॉरी, चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ, बाय सक्सेसफुल, ठीक है। इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, कॉमा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 70, कॉमा कलर, इसको मैं कर देता हूँ कलर्स में से नंबर, काफी है ताकि थोड़ा नजर आ जाए, ठीक है। ये मैंने बना लिया एक बाय नाउ का विजेट, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरा दूसरी स्क्रीन है ये, जो दिखेगी सिर्फ इंडिविजुअली, विजेट के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ एडिंग ही है, कोई मसला नहीं। इसको मैं क्लिक करके बल्ब पे आके सेंट्रलाइज भी कर रहा हूँ ताकि सेंटर के अंदर है, दैट्स इट, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आया ऑन प्रेस के अंदर, ऑन प्रेस के अंदर मैंने थोड़ी जगह बनाई, मैंने लिखा है यहाँ पे एन कैपिटल के साथ नेविगेटर, इत्मीनान से लिखना है क्योंकि नेविगेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, नेविगेशन बार पढ़ा हमने, नेविगेशन बार थी, ड्रॉवर वगैरह बहुत सारी चीजें आ रही है, इत्मीनान से हमने नेविगेटर लिखा पूरा एन कैपिटल के साथ, एन स्मॉल के साथ, वो कलर चेंज नहीं करेगा, मसले मसाइल दिखा सकता है आपको। डॉट ऑफ करा आपने,
ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, बाहर आ गया ब्रैकेट के, डॉट किया आपने, अब आपके पास खुद ही फील्ड हो गया ना, पुश पॉप दोनों आ रहे हैं, पॉप पहले पे आ रहा है, पुश आ रहा है, ये पुश करने के बाद आप एंटर करो। ठीक है, एंटर के अंदर आपके पास लिखना है आपको, क्या था भाई, मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट के अंदर बिल्डर, बिल्डर के अंदर आपने क्या देना है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट था बिल्डर में, ये लिखा बिल्डर के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, अब इसका एक तरीकेकार होता है अमूमन, बिल्डर तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया, अमूमन क्या होता है कि इसकी लोकेशन होती है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना बंदा, अच्छा कंट्रोल डॉट से हो सकता है आ जाए, कंट्रोल डॉट से नहीं आया, अमूमन क्या होता है सजेशन के अंदर आपके पास आ रहा होता है कि बिल्डर के पास वो कॉन्टेक्स्ट आपको खुद दे दे, खैर लिख देते हैं हम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट लिखा हमने, इसको राउंड ब्रैकेट में कर देते हैं, बाहर आया हमें, ये गलत है, तो फंक्शन बनाया हमने, कर्ली ब्रैकेट बनाया हमने, यहाँ पे हम ये लगा दें ताकि हमारा समझ चलेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दूसरी, अच्छा कर्ली ब्रैकेट था राउंड ब्रैकेट था, है इसके अंदर दूसरी स्क्रीन का नाम लिख दिया मैंने, क्या बनाया दूसरी स्क्रीन का नाम, बाय नाउ, ये रही मेरी बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ, राउंड ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है जी, एक बार मैं चेक कर लूँ कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट के राउंड ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद आपके पास डायरेक्ट सेकंड स्क्रीन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक, अब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबके ऊपर क्या आ रहा है, अब क्योंकि ऐप बार नहीं बना हुआ था तो मुझे ऐप बार बनाना पड़ेगा, अब ऐप बार बनाने के लिए मुझे ये सब बनाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको और स्कार्फ फोल्ड लगा दिया इसके अंदर, स्कार्फ फोल्ड के अंदर मैं सिंपल सा ऐप बार बना रहा हूँ, एक ऐप बार और उसके अंदर दे देते हैं बस डायरेक्ट टाइटल, टाइटल दे देते हैं ABC 1 2 3, डायरेक्ट नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है टेक्स्ट, इसके अंदर मांग रही है बाय, लिख देते हैं खाली, और इसकी बॉडी के अंदर आके हम दे देते हैं इसको कुछ, वो जो सेंटर का पूरा कोड था पहले वाला वो मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, पेस्ट, कंट्रोल एस किया, पेज से स्टार्ट हुई, बाय किया मैंने, आ गया बाय, सिर्फ आपको कुछ ना कुछ ऐप बार में देना होता है, ये बैक का बटन खुद ही आता है, हम बैक अगेन खुद भी बना सकते हैं, नीचे में अगर एलिवेटेड बटन बनाऊं यहाँ पे है, हाँ काम करेगा भाई बैक, आया बाय नाउ, क्योंकि अभी हमने सबके सेम स्क्रीन लगाई है तो मेरे पास क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, अगर आप चाहें तो अपना बैक का बटन बना सकते हैं, अब अपना बैक का बटन हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, अपना बैक का बटन हम यहाँ बना लेते हैं, सेंटर के विजेट के अंदर था मैंने कंटेनर यूज किया था, कंटेनर के अंदर मैंने यूज किया टेक्स्ट, मैं ये पूरा टेक्स्ट को हटा रहा हूँ कंट्रोल एक्स और कंटेनर हटा रहा हूँ, और सेंटर के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ कॉलम, कॉलम कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर वो मैंने डाल दिया पूरा टेक्स्ट अपना, ठीक है, टेक्स्ट के बाद मैंने एक चीज ऐड करी, एक चीज ऐड करी, साइज बॉक्स यूज करा हुआ हमने, साइज बॉक्स एक खाली डब्बा है जो स्पेस देने के लिए काम में आता है, इसको मैं हाइट दूंगा ना तब स्पेस काम में आएगी, अगर मुझे वर्टिकल स्पेस चाहिए तो मैं हाइट दूंगा, हाइट दे रहा हूँ मैं इसको 20, कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं बना रहा हूँ एक अदद एलिवेटेड बटन, अगेन वही एलिवेटेड बटन के अंदर हम डाल देते हैं, खाली फिलहाल टेक्स्ट में दे देता हूँ उसको, टेक्स्ट मैंने दे दिया उसको, अल्लाह आपका भला करे, गो टू होम स्क्रीन, ठीक है, और क्लिक के ऊपर पॉप का सबसे आसान फंक्शन है आपका, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप आए,
आपने बोला नेविगेटर इत्मीनान के साथ लिखा, डॉट ऑफ, कॉन्टेक्ट के बाहर डॉट, कॉन्टेक्ट के बाहर डॉट पी पॉप, बस ये खुद ही समझ जाएगा कि इसको जिस करंट स्क्रीन में आप हो उसको हटा के बैठ के आना। कंट्रोल एस मैंने कर दिया ना रिफ्रेश, हाँ सही। अब मैं गया यहाँ पे बाय नाउ, अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, गो टू होम स्क्रीन। ये तो बैक काम कर रहा था, अब ये मेरा अपना बैक है, ये भी वही काम करेगा, सेम एज दिस काम। तो जितनी हायरार्की आपकी होगी सारी जाएगी नेविगेटर डॉट पुश से आगे आगे। ऑटोमेटिक भी आ रहा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है कि यार बैक का बटन हम खुद भी बनाएं। वैसे तो अमूमन ऊपर आ रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे हमें ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, लॉग इन साइन अप का हम जब पेज बनाते हैं ना, उस वक्त हमें रिक्वायर्ड होता है। क्यों बोलो? लॉगिन साइन अप में से मेजोरिटी ऑफ द आपके पास जो एप्लीकेशन है वो फॉलो ये करती है कि रजिस्टर का फॉर्म पहले दिखा देती है ऐप डाउनलोड करने के बाद में। काफी उसमें से ज्यादा क्वांटिटी ऐसी है जो लॉगिन पेज दिखाती है। फेसबुक वगैरह क्या दिखाते हैं? लॉगिन दिखाते हैं, सारे लॉगिन दिखाते हैं बड़े। लेकिन नीचे उन्होंने क्या डाला होता है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ। तो अगर लॉगिन वहां से बंदा साइन अप पे जाता है, साइन इन पे, सॉरी साइन अप पे कुछ भी कंसिडर कर लो आप, तो दूसरी स्क्रीन आपकी आ गई। फिर वहां पर क्या लिखा हुआ होता है, ऑलरेडी है हैव एन अकाउंट, तो क्या करो आप, लॉग इन करो। तो बंदा अगर इसी में खेलता रहे, ऐप तो क्रैश कर जाएगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो उसमें वो ये काम करते हैं, लिखते वही है लेकिन लगाते उसके बैकएंड पे क्या है, बैक। क्या करेगा, वो आगे जाएगा फिर वापस पीछे आएगा। बस दो ही ऑप्शन है। कितनी बार करेगा, करता रहे, खेलता रहे। ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग क्या करती है, जब स्क्रीन से ऊपर स्क्रीन आती है तो वो एक लेवल पे आके ऐप क्रैश कर देती है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैक की तरह काम करती है। जो नाम लिखा होता है ना स्टैक, स्टैक एक स्पेशल टाइप की लिस्ट होती है जो काम कैसे करती है, एक के ऊपर एक। जो काम ऐसे करती है कि आपने एक जो है ड्रम के अंदर कोई चीज डाली, जो सबसे लास्ट में डाली ना उसको आप सबसे एंड में निकाल सकते हो। एक बोरा भरा आपने, उसके अंदर सबसे एंड में जो चीज डाली है वो सबसे आखिर में बाहर आएगी, क्योंकि जो सबसे पहले ऊपर है, जो सबसे आखिर में ऊपर किया आपने, वो पहले नंबर पे आ जाएगी बाहर। ये इसका सिनेरियो होता है। ठीक है जी। ये मल्टीपल स्क्रीन हमारे पास इस तरीके से कनेक्ट होंगी। इसका ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि मैं नीचे ही कोड कर दूं, कम होता है तो नीचे कर देते हैं, ज्यादा होता है तो हम एक अलग अलग फाइल बना देते हैं साइड में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नीचे जो मौजूद विजेट है ना उसका लिंक ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरी फाइल होती है ना उसका लिंक ऊपर लाजमी आना चाहिए, क्योंकि उसको पता तो चले वो चीज आ कहाँ से रही है। दैट्स इट।